हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी लव स्टोरी क्या होगी, कैसी होगी, कैसे आप मिलोगे, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा और वो क्या फ़ील करेंगे आपके बारे में, आपका फर्स्ट कॉन्वर्सेशन कैसा होगा, आपकी फैमिली को जब पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा एंड उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपकी तरफ। सो बेसिकली हम ओवरऑल देखेंगे कि आपकी पूरी होल लव स्टोरी क्या होने वाली है टिल मैरिज। सो गाइज यहाँ पे है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप इंट्यूटिवली कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ना समझ आए इंट्यूटिवली तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नेम के इनिशियल्स हैं, उसके हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं योर लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस कैसी रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। तो हम फर्स्ट इम्प्रेशन देखेंगे, देन उनकी फीलिंग्स देखेंगे एंड प्रपोजल देखेंगे, फैमिली रिएक्शन देखेंगे एंड वेडिंग डे वाला भी देखेंगे, वेडिंग का क्या सीन रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे हम उससे भी देख लें। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। लेट्स सी फर्स्ट आपकी लव स्टोरी में फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए। ओके, 9 ऑफ कप्स, King of Pentacles, one more card and I'll tell you. Oh shit guys, एनर्जी तो बहुत ही scattered हो रही है। Hold on, I'll reshuffle it. Eight of Swords. Okay. First impression of your future spouse क्या रहने वाला है। सो गाइस मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है जो आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको लेकर है वो ये है कि जैसे ही वो आपको देखेंगे उनको एक अट्रैक्शन सा फील होगा, बिकॉज उनको लगेगा कि यार एक होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग होती है कि आई थिंक शी इज़ लाइक द वन फॉर मी, शी इज़ द वन फॉर मी, ये वाला। और वो बहुत ही अबंडेंट होंगे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स और उनको ऐसा लगेगा कि आप या तो आप लोग किसी वर्क प्लेस पे मिले हो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे मिले हो एंड आप वहीं काम करते हो, आप साथ में काम कर रहे हो। सो गाइज ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आप दोनों साथ काम करते हो, लेकिन इनका इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा ना, जितना ये अट्रैक्टिव फील करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे आप इतना अट्रैक्शन फील नहीं करोगे, आप बहुत ही नेगेटिव वे में इन्हें रिस्पॉन्ड भी करोगे। आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे आप थोड़ा डिस्टेंस पे ही रहो, क्योंकि आप क्लियर होंगे अपने माइंड में कि नहीं अभी मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है, या नो ही इज़ नॉट द वन फॉर मी, या आप किसी और स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हो उस टाइम पे जब ये आपको मिलेंगे, जब ये आपको देखेंगे। एंड जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, जो मैं बता रही हूँ आपको, फर्स्ट टाइम जब वो मिलेंगे तो वो यही सोचेंगे कि यू आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। उनको ऐसा लगेगा कि आप तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, जो भी है उन्हीं की साइड से है, आपकी साइड से कुछ भी नहीं है। विद द चैरियट कार्ड ये आपसे बहुत बातें करना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि आपसे डिस्कस करें चीज़ें, आपके बारे में पूछें एंड ऑल। मुझे ये अरेंज सेटअप भी लग रहा है गाइस, हो सकता है अरेंज सेटअप हो और आप वैसे मिलने जाओ, लेकिन आपका क्लियर हो माइंड में कि आपको शादी नहीं करनी अभी, या यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स। तो आप बहुत ही क्लोज स्पेस में रहोगे, मुझे ये दिखता है। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि पता नहीं क्या करना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वाई एम आई इन दिस सिचुएशन, मुझे नहीं रहना है इस टाइम पर इनके साथ, या मुझे कोई और चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ तो लग रहा है। मिसिंग एनर्जी ज़रूर है। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताना कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, बट यहाँ मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी। हो सकता है आपका पास्ट रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो सकता है कि आपको धोखा मिला हो पास में, चीटिंग, फ्रॉड, किसी भी तरीके से आपका रिलेशनशिप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो अब आपके अंदर एक फ़ियर भी है कि अब पता नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या ये पर्सन भी वही वैसे ही निकल गए और उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, तो क्या होगा आगे। लेकिन इस पर्सन के लिए ये बहुत क्लियर है आपको लेकर, इनको पता है कि यू आर द वन। तो ये आपसे बात भी करेंगे, ये आपको अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको अपने बारे में जितना हो सके उतना बताएंगे, और बहुत ही इमोशनल और स्टेबल पर्सन होंगे ये। बट मुझे लग रहा है कि आप इनसे ज़्यादा बात नहीं करने वाले। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, फाइन, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू टॉक सो मच। ठीक है, आप इतना फ्रेंडली होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा आप क्लोज स्पेस में यहाँ पे लग रहे हो। ऑल्दो गाइज ये पर्सन बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में दिखते हैं, बट आप ऐसा लगता है जैसे आप बात भी कर रहे होगे तो आपके थॉट्स कहीं और होंगे उस टाइम पे।
और जबकि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं दिखता जैसे कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है या आपको बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये सब कुछ आपके अंदर चल रहा है। मतलब अगर आप बाहर के आउटसाइड पे देखो जाकर कि अगर क्या मैं सोच रही हूँ, अगर आप एनालाइज करो एक बार, तो आपको लगेगा कि यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिस सोच में मैं खोई हुई हूँ एंड जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ। बट यहाँ पे ऐसा दिखता है गाइस कि आपका बहुत ज़्यादा क्लोज स्पेस है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, आपको चाहेंगे कि आप भी उनके साथ बात करो, लेकिन आपकी साइड से मुझे नहीं दिखता कि आप बात करोगे। और यहाँ पर ये भी दिखता है गाइस कि आपका बहुत बड़ा मतलब कोई बड़ा और बुरा एक्सपीरियंस रहा है। कोई हो सकता है आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो और आपको वहाँ से कोई धोखा मिला है, या बात शादी तक भी पहुँच गई थी, स्टिल वो हो नहीं पाई। ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कुछ तो है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा क्लोज स्पेस में चले गए कि आपको लगता है हर इंसान ऐसा ही है। मुझे अब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना। ऑल्दो अगर ये अरेंज सेटअप है तो मुझे ये भी लगता है कि आपकी फैमिली बहुत इंटरेस्टेड है कि आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन आपकी साइड से ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ऐसा लगता है आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, इन चक्रों में नहीं पढ़ना। ये तो मुझे कुछ आपकी एनर्जी दिख रही है, लेकिन आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो फर्स्ट इंप्रेशन एनर्जी है वो बहुत प्यारी है। वो आपको देखते ही समझ जाएंगे दैट यू आर द वन। द चैरियट कार्ड के साथ वो यही चाहेंगे कि चीज़ें जितनी जल्दी हो सके वो होएं आपके बीच में, आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़े। क्योंकि गाइस मुझे यही लगता है कि आपके साइड से थोड़ा सा क्लोज स्पेस है। आप चाहते नहीं हो कि ज़्यादा बात हो, लेकिन आपकी पर्सन बहुत क्लियर है अपने थॉट्स में। उनको ये है कि बस आपको देखते ही उन्होंने पसंद कर लिया है और वो चाहते हैं कि आपके साथ अब आगे बढ़ा जाए, और वो आपको एक स्टेबल कनेक्शन ऑफर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। क्योंकि ऑफकोर्स ये फ्यूचर स्पाउस है तो वो आपको शादी ही ऑफर करना चाहते हैं। देखते ही मतलब उनको ये फील होगा कि येस यू आर द वन। ये फीलिंग जब इंसान में आ जाती है ना तो वो ज़्यादा नहीं सोचता, उनको लगता है कि सही है। हो सकता है आपकी कुछ ऐसी बातें हो जो उनको बहुत अच्छी लगी हो, उनको लगे कि नहीं यार ये बहुत प्यारी इंसान है, या ये बहुत प्यारा पर्सन है, मुझे इनको नहीं खोना। तो ये वाली फीलिंग कुछ मुझे इनकी तरफ से आपके लिए लग रही है। ओके गाइस, तो ये तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, लेकिन आपको आई गेस आपको इस एनर्जी में रहना सही नहीं है, बिल्कुल भी आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं आगे कि आप उसके बाद जो कम्युनिकेशन क्या होगी आप दोनों के बीच में, और इनकी और आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। ठीक है गाइस, अब कम्युनिकेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो आपसे बहुत कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, द सन, डेथ एंड द सन, ओह वाओ, endings with new beginnings, wow, nice, very nice. Okay, one more card, गेम मैं उठा लेती हूँ। पेज ऑफ कप्स, मैंने बोला गाइस आपको देखते ही ऑफर करना चाहेंगे आपके लिए जितनी जल्दी हो सके, इनकी जितनी पावर में होगा ना कि अब बस मैं सीधी बात करूँ, मतलब मुझे इन बातों पे नहीं पढ़ना, मुझे बस बताना है इनको कि मैं इनको कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो ये अपने एक्सप्रेशंस, अपनी बातों में बिल्कुल उनकी क्लैरिटी होने वाली है गाइस। विद द डेथ कार्ड मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इनकी जो बातें होंगी उनको उसमें से आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ये जो नेगेटिव फीलिंग्स में आप हो ना, नेगेटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो अपने बारे में, किसी और के बारे में, किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, या किसी सिचुएशन में स्टक हो, या कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, इस चक्कर में बहुत टाइम निकल गया और ऐसा लग रहा है जैसे आप एक गिल्ट सा फील कर रहे हो कॉन्वर्सेशन के दौरान भी। ऐसा लगता है जैसे आप ये सोच रहे हो कि मतलब मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों करा, क्यों मैं, मतलब एक विक्टिम मेंटालिटी ज़्यादा दिखती है यहाँ पर, जबकि आपके पर्सन इतने ज़्यादा न्यू एनर्जी में है, प्लेफुल एनर्जी में है। विद द डेथ एंड द सन गाइस, ये मेजर अरकाना है, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि सन कार्ड जहाँ पे भी आ जाता है वो तो बेस्ट रिलेशन ही माना जाता है। तो सन कार्ड के साथ गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ये आपको सीधा पेज ऑफ कप ऑफर करेंगे, या आपको प्रपोजल ही ऑफर करेंगे कि चलो लेट्स गेट मैरिड, घर पे बात कर लो, क्योंकि मेरे साइड से आई फील हमारे कंपैटिबिलिटी, हमारी वाइब्स मैच करती हैं। तो यहाँ पे द डेथ एंड द सन गाइज, आपको डेथ कार्ड के साथ उसी टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आगे बात तो करनी है, लेकिन फिर आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे ना, क्योंकि मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आप नहीं चाहते हो, लेकिन आप कुछ विक्टिम मेंटालिटी में हो यहाँ पे, जैसे गिल्ट की मेंटालिटी में हो, आपको पता है कि ये चीज़ सही नहीं है आपका वेट करना, या कोई भी पास्ट पर्सन है जो नहीं आने वाले और आप इस एनर्जी में ड्रेन कर रहे हो अपने आप को, वो वर्थ इट नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपको बिलीव करा देंगे कि ये पर्सन आपके लिए सही है। मे बी शुरू में फर्स्ट इंप्रेशन में तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ भी इनके लिए फील होगा, बट हाँ जब आप कम्युनिकेशन करोगे इनसे तो द सन कार्ड है गाइस, यहाँ बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको।
बहुत सी चीज़ें आप इनसे डिस्कस करोगे कि ऐसा है वैसा है, और बातें आपके टर्म्स पे होंगी। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप बोलोगे ना मुझे ऐसे नहीं ऐसे रहना है और मैं ये नहीं ये करती हूँ और मेरा रूटीन ऐसा है, ये पर्सन आपकी सारी बातें मान लेंगे, क्योंकि इनके लिए आप एक बहुत ही प्रेशियस थिंग हो। इनको लगेगा कि कि इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और सेकेंडली गाइज, मैं एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि आपको ना शुरू में इनसे शायद प्यार ना हो, लेकिन उसके बाद विद द सन कार्ड गाइज आपको इतना ज़्यादा प्यार होने वाला है ना इस पर्सन से, आप सोच भी नहीं सकते। इनसे भी कहीं ज़्यादा प्यार आपको हो जाएगा इनसे, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मिलते ही हो जाएगा, बट हाँ होएगा, टाइम लगेगा, लेकिन होएगा ज़रूर। यहाँ दिखता भी है, और जब ये आपको ऑफ़र करेंगे तो आप थोड़ी सी डाइसी एनर्जी में रहोगे। ऐसा नहीं लगता कि आप तुरंत से हाँ बोलने वाले हो। आप इन्हें ये चीज़ समझाओगे भी, बताओगे भी, बट क्योंकि यहाँ पे सीधा ही इन्होंने शादी के लिए ही मिलना है आपसे। ये मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए अरेंज मैरिज सेटअप लग रहा है, और किसी का पास्ट एक्सपीरियंस कई लोगों का यहाँ पर है जो बीच में आ रहा होगा, जो नेगेटिव थॉट्स लेकर आ रहा होगा मन में बार बार कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स गाइज ऑफ कोर्स कि न्यू बिगनिंग चाहते होंगे विद द सन, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स ये चाहेंगे कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म करके आपको इनके साथ रहना चाहिए। अब आपको एक शुरुआत, एक नई शुरुआत, एक क्लैरिटी, एक फैमिली इनके साथ स्टार्ट करनी चाहिए। इनका ये होगा आपको लेकर कि मुझे फैमिली इन्हीं के साथ चाहिए, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है पाइल नंबर 1। वाओ, कौन से पर्सन से मिलने वाले हो गाइस मुझे ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स में मत रहना। अब देखते हैं फैमिली का क्या रिएक्शन होगा जब ये प्रपोज़ल या तो पहले आ चुका होगा, या फिर गाइस हो सकता है कि ये मिलने के बाद प्रपोज़ल भेजें। तो देख लेते हैं कैसे होता है, क्या होता है फैमिली रिएक्शन। ओके, स्ट्रेंथ। हाई प्रीस्टेस, वाओ, आपकी मदर एनर्जी आ गई है गाइस यहाँ पे ऑलरेडी। मदर फादर जो भी आपके घर में बड़े हैं, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। और देख लेते हैं प्रपोज़ल। ओके गाइस, यहाँ पे तो बड़े सारे कार्ड्स आ गए, आई एम नॉट टेकिंग देम, फिर से शफल कर लेते हैं। प्रपोज़ल आने के बाद क्या होगा? ओ, फिर से आगे द चैरियट, मेजर अरकाना गाइस, 3 मेजर अरकानाज। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1, आई कांट बिलीव दिस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइस, तो मैं बता दूँ ये बहुत ही पैशनेट इंसान है, ये जो चाहते हैं वो ही करेंगे, ठीक है, ज़िद्दी, पैशनेट। और जब ये आपके घर पे रिश्ता, या तो मुझे लग रहा है गाइस कि आपकी मदर ही आपको इस अरेंज सेटअप में भेजेंगी, क्योंकि यहाँ 3 मेजर अरकानाज है, तो मुझे लगता है आपकी फैमिली को पहले से पता होगा कि आप दोनों मिलने वाले हो, आप दोनों की बात होने वाली है अब, एंड शादी से रिलेटेड चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये ऐसा लगता है घर वालों को शायद पहले से ही पता हो। चैरियट कार्ड के साथ गाइस ये लगता है कि आपको इन्होंने ही बोला होगा कि आपको इनसे मिल के बात करनी चाहिए, समझना चाहिए आपको पर्सन कैसे लगते हैं, उनका आपको क्या लगा उनसे मिलकर, ये चीज़ें वो जानना चाहेंगे आपसे। और प्रपोज़ल के साथ गाइस मुझे लगता है पहले आ गया होगा प्रपोज़ल, फिर आप इनसे मिलने जाओगे, और फिर ये आपको बिल्कुल ही पसंद कर लेंगे। और हो सकता है कि ये फर्स्ट इंप्रेशन से भी पहले इन्होंने आपकी फ़ोटो वगैरह देख लिया हो और फिर आपसे मिलने आए हो, क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड भी लग रहे हैं जब वो आपसे मिलने भी आए हैं। तो मतलब ये बात ही करे जा रहे हैं विद द सन, एंड शादी की ही बात हो रही है पूरी यहाँ पर ना, ज़्यादातर मुझे लग रहा है। आपकी मॉम या डैड जो भी बड़े आपके घर में, गाइस ये जनरल रीडिंग अपने हिसाब से देखना, वो आपको बहुत बोलने वाले हैं कि आप शादी कर लो, ये आपके लिए बेस्ट पर्सन है। गाइज आपकी फैमिली इन्वॉल्व्ड है इसमें। अगर यहाँ पे कोई इंसान है जो पुराने और स्टक रिलेशनशिप में और उसमें कोई आउटकम नहीं आ रहा गाइज, और आप ये सोच रहे हो कि वो पर्सन आएंगे, तो वो पर्सन ये नहीं है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं वही पर्सन है, तो आप दूसरा पाइल देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कोई पास्ट एनर्जीज नहीं है, यहाँ पे बहुत फ्रेश न्यू एनर्जी है। अगर आप अभी क्लियर नहीं हो, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पर्सन से ही मेरी शादी होगी, तो मैं बता दूँगा इस डिवाइन के प्लान्स अलग हैं, और डिवाइन हमेशा वो प्लान करती है जो आपके लिए बेस्ट होते हैं। आपको शुरू में ज़रूर लगता है कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, डिवाइन क्यों हुआ ऐसा, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे उस पर्सन के साथ यूनियन करा दो, बट वो तभी कराएंगे जब वो पर्सन आपके लिए ठीक होगा। और यहाँ पे यही लग रहा है गाइस कि आपके घर वाले एंड डिवाइन की जो मर्ज़ी है वो यही है कि आप इसी पर्सन के साथ जाओ जिनको उन्होंने आपके लिए भेजा है। और यहाँ पे मुझे इतना सही लग रहा है एनर्जीज, मतलब आपकी जो भी बड़े हैं घर के, उनकी तो इतनी अच्छी है कि नहीं, दे हैव ऑलरेडी
दे हैव ऑलरेडी सीन योर फ्यूचर कि आप इनके साथ बहुत खुश रहोगे। विद द स्ट्रेंथ कार्ड वो बहुत मनाएंगे आपको, वो कहेंगे नहीं बेटा आप जाओ और आप इनसे मिलो, ये आपके लिए बेस्ट पर्सन है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स से गाइज ये पर्सन भी कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा ढीले ढाले से हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी में होंगे। ये चाहेंगे कि आप सीधा डिसीजन लो और आप ये डिसीजन के साथ हम आगे बढ़े शादी के लिए। तो ऐसा ही रहेगा गाइज। लेकिन एक और गाइडेंस मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर इतनी 8 ऑफ ये वाली जो कार्ड है ना गाइज, अगर आप इस मेंटालिटी में ज़्यादा दिन रहोगे ना, या फिर आपने डिसीजन नहीं लिया बिकॉज ऑफ दिस, तो ये रिश्ता चला जाएगा। क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं और इन पर्सन का ये है कि ये नहीं चाहते कि ये बहुत ज़्यादा किसी को फोर्स करे या वेट करे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो बार बार बोले, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको अपनी एनर्जीज चेंज करने की ज़रूरत है, और फिर आप चेंज करोगे भी, क्योंकि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है और रीडिंग हम उसी के ऊपर कर रहे हैं। तो आप ये एनर्जीज चेंज कर लोगे। अभी अगर मुश्किल लग रहा है तो डोंट वरी, हो जाएगा सब कुछ। आप एनर्जी चेंज करोगे और आप फिर जाओगे अपनी फैमिली के हिसाब से आगे बढ़ोगे इस रिलेशन के साथ। और आगे बढ़ते ही जैसे डेथ कार्ड से आप किसी चीज़ को ओवर करके व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, तो आपको मिलेगा द सन। इतनी ज़्यादा क्लैरिटी, इतनी ब्राइटनेस, इतनी हैप्पीनेस जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। गाइस आप समझ रहे हो, एक चीज़ एंड करके जो आपकी नई शुरुआत है वो ही द सन के साथ है। तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी तो कुछ हो ही नहीं सकती किसी के लिए भी, मतलब किसी भी रिलेशनशिप के लिए द सन से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे इस पूरे डेक में किसी चीज़ की नहीं लगती। अब देख लेते हैं गाइस आपके पर्सन की फीलिंग, ट्रू फीलिंग्स क्या होंगी आपकी तरफ। एक बार मैं ये भी देखना चाहूँगी ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि आपके पर्सन आपके लिए फील क्या करते हैं। स्ट्रैटेजी, अच्छा 2 कार्ड है, स्ट्रैटेजी 3 कार्ड है, ओह माय गॉड। अच्छा यहाँ पे है द गार्डन एंड द गेट एंड द सन। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1 गाइज, यू आर ब्लेस्ड, यू आर जस्ट ब्लेस्ड। ठीक है, ये क्यों है यहाँ पर, क्योंकि पता है आपको कि स्ट्रैटेजी, अच्छा बॉटम ऑफ द डेक इज हीलर ऑफ द एजेस, मजिशियन एनर्जी है यहाँ पर। गाइज यू, पाइल नंबर 1, यू गाइज आर ब्लेस्ड। लेट मी टेल यू दिस, आप लोग ब्लेस्ड हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप विदाउट एनी ड्यू और विदाउट एनी थिंग, बिना सोचे समझे आप इस पर्सन से शादी कर लेना, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और ये यूनिवर्स ने भेजा आपके लिए। गाइज 2 बारी सन आना किसी रीडिंग में, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये डिवाइन के मैसेज है आपके लिए। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, यू आर मेंट टू सी दिस वीडियो एंड डिवाइन आपको गाइड करें कि प्लीज़ आप इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, आप सोचो, आप समझो। ऐसा नहीं है शादी कर लो, डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करो और इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो। गाइस ये फ्यूचर मैरिज, फ्यूचर कह रही हूँ मैं, ये अरेंज मैरिज है आपकी, बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ पर। आप आगे बढ़ो, और अगर अरेंज मैरिज नहीं और आपको लव मैरिज की प्रपोजल भी है और आप बहुत डाइसी होगी, पता नहीं है वापस से सेम साइकिल रिपीट ना हो जाए कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ गाइस। तो मत डरो, जो पीछे हो गया, पुराना हो गया, उसको एंड करो विद द डेथ कार्ड एंड विद द सन कार्ड। गाइज आपकी न्यू स्टार्ट। आप फैमिली से ज़रूर कंसल्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपकी फैमिली आपकी शादी से खुश होगी, ठीक है। आप ये एक आप हिंट ये ले लो कि आपके जब इस पर्सन की बात होगी तो आपकी फैमिली इस शादी से खुश होंगी। ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे आपके डैड खुश हो, मॉम खुश ना हो, तो वो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी फैमिली अगेंस्ट है। मिक्स्ड रिव्यूज़ चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग ही मना करें और आपको अगेंस्ट जाना पड़े फैमिली के, क्योंकि फैमिली आपके साथ है शादी के वक्त। ठीक है गाइस, हर फैमिली का अलग अलग रोल होता है, मिक्स्ड रिव्यूज़ होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। फैमिली आपके साथ दिखती है यहाँ पर। और 2 बारी सन आना गाइस, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली मत लो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे पर्सन है। विद द स्ट्रैटेजी कार्ड गाइज, ये स्ट्रैटेजिकली ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन भेज रहे हैं। आपकी फैमिली इनको पसंद करेगी और आपको भी ये पसंद आएंगे, बट मे बी आप थोड़ी फियर एनर्जी में भी हो सकते हो, जैसे ये है ना द गार्डन एंड द गेट एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। गाइज आप इस गेट के अंदर जाने से पहले, आपकी शादी होने से पहले, मैं ये बता सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फियर वाली एनर्जी में रहोगे। आपको लगेगा कि पता नहीं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट ये देखो गाइस, गार्डन का गेट खुल रहा है, ये डोर कैसे खुलेगा आपकी मैरिज से, और डोर के अंदर आपको दिख रहा है कितने सुंदर बर्ड्स, गार्डन, फ्लावर्स आपको दिख रहा है गाइस। ये डोर आपके लिए खुल रहा है थ्रू मैरिज। तो मैं यही बोलूँगी, विदाउट एनी ड्यू
गाइस फैमिली से कंसल्ट करो, फैमिली कहती है कि सही है तो आपको ज़रूर इनके साथ जाना चाहिए विदाउट एनी डिले। आपको खुद भी समझने की ज़रूरत है, मतलब मैं ये भी नहीं कह रही आप सीधा शादी कर लो, बट हाँ आपको सोचना ज़रूर चाहिए आगे का इनके साथ। बहुत प्यारे कार्ड है पाइल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मतलब इतनी अच्छी एनर्जी देखकर खुद में अच्छा लगता है। सो हैप्पी फॉर यू गाइज। चलो आप देखते हैं एंजल रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या आता है, आपकी पर्सन क्या फील करते हैं और क्या कुछ वो आपको गाइड करना चाहते हैं। रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आती है वो भी देखते हैं। फाइल नंबर 1 वेरी नाइस। एक्सप्रेस योर लव गाइस, तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपने लव को एक्सप्रेस करने की, अपने बारे में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और है यहाँ पर गाइस देख लो सोलमेट, वाओ गाइस ये आपके सोलमेट होंगे, बहुत खुशियाँ देंगे गाइस, ये आपको बहुत प्यार से रखेंगे, बहुत ही आपकी जर्नी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। सेपरेशन गाइस, यहाँ पे कुछ लोग सेपरेशन में भी हैं जो वेट कर रहे हैं, ये 10% लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जो वेट करें कि उनके पर्सन एक चेंज पर्सन बन के आए और उनको कमिटमेंट दे। तो माइट भी डिवाइन की ऐसी मर्ज़ी हो कि वो आए, लेकिन आपकी फैमिली इन्वॉल्व है गाइस इसमें, तो फैमिली को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, मर्ज़ी फैमिली की मर्ज़ी से ही होगा जो भी होगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप गाइस, कई लोगों के लिए जो फ्यूचर स्पाउस है उनके पास्ट लाइफ से है, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है और इस लाइफ में भी कंटिन्यू होगा। एंड गाइज ही इज़ योर ट्रू लव, आई एम टेलिंग यू गाइज, 2 बारी सन कार्ड आना इज़ नॉट एक नॉर्मल थिंग नहीं होता, डिवाइन का बहुत बड़ा मैसेज है इसके साथ। एंड ये देखो डिवाइन की बात हो रही है यहाँ पे आगे, ट्रस्ट, जस्ट ट्रस्ट ऑन डिवाइन, आपके लिए भगवान जी सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। थैंक यू गाइज, बाय बाय। हाय गाइस, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपकी लव स्टोरी क्या रहने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे पहले हम, 2 ऑफ सॉर्ड्स आ गए आपके फाइल नंबर 2। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज चैरियट। तो गाइस क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी फ्यूचर स्पाउस की, फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहने वाला है आपको लेकर। तो मुझे यहाँ तो गाइस फाइल नंबर 2 मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इनसे मिलने तो जाओगे, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ही प्रपोज़ल आया होगा और आप मिलने जाओगे इनसे, बट ऐसा लगता है जैसे आप इनडिसीजन के मोड में जाओगे मिलने ही, मतलब शुरू में ही जब आप इनसे मिल रहे होगे तभी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कुछ होना तो है नहीं, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। तो ये वाली फीलिंग के साथ ही आप इनसे मिलोगे, ऐसा यहाँ दिखता है। ऐसा नहीं दिखता कि आप बहुत ज़्यादा श्योर होगे इनके लिए और 100% श्योरिटी के साथ मिलने जाओगे। आप इसलिए जा सकते हो क्योंकि मे बी आप फैमिली आपको बोल रही हो कि आपको मिलना चाहिए जाकर, एक पर्सन हमने पसंद किया है। एंड इसी डिसीजन में, इसी मोड में ना, एक तो गाइज एक तो ये इनडिसीजन का मोड है और एक ये भी बात है कि आप शादी करना नहीं चाहते होगे उस टाइम पे, लेकिन आपकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है। गैस द हाई प्रीस्ट्रेस, फैमिली का प्रेशर हो सकता है गाइज आप पे ना। और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, यस हो सकता है गाइस कि आपको ये लगे कि नहीं ये पर्सन, मतलब शुरू में आपको ये लगेगा कि ये पर्सन सही नहीं है, मिलके भी कोई फ़ायदा होना नहीं है, तो इसी एनर्जी से आप इनसे मिलोगे। लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तो आप इम्प्रेस्ड फील करोगे, मैं बता दूं, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स पूरे डेक में एक बहुत ही स्टेबल पर्सन है। और सबसे पहले लोग इनके बारे में यही नोटिस करते हैं कि एक तो बहुत ही बड़े कोई बिजनेसमैन या कोई लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं और बहुत ही लॉजिकल बातें करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत ही स्टेबल, मतलब इन द सेंस पैसे वाइज भी बहुत स्टेबल होते हैं। और ये जब भी किसी चीज़ को ऑफ़र करते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि नहीं मुझे इनके साथ फ्यूचर चाहिए, तो बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क होता है या बहुत ही ज़्यादा वैसा होता है कि हाँ मैं अगर सोच रहा हूँ, और ये जो सोचते हैं और करना चाहते हैं वो ये करके ही रहते हैं। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स गाइज, आप दोनों ने वैसे पिक्चर देखी हो सकती है एक दूसरे की मिलने से पहले, लेकिन हाँ आपको यही लगा होता है, हो सकता है कि उस टाइम जब आप मिल रहे हो कि
इनका भी, और इनका जो इम्प्रेशन होगा आपको लेकर वो होगा कि आपको जब ये एक तो हो सकता है कि जब आपसे मिलने से पहले भी आपको स्टॉक करते होंगे सोशल मीडिया पर, इनको लगता होगा कि हाँ ठीक है, ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे मिलना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। तो पहले तो ये 2-3 बार बोलेंगे भी कि मिल लेते हैं मिल लेते हैं मिल लेते हैं, बट आपका मन मुझे यहाँ नहीं लगता इतना ज़्यादा कि मिलना है, और ऐसा नहीं दिखता कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो मिलने में। लेकिन हाँ, आपके पर्सन ने जब आपको देखा होगा, आपकी फ़ोटो देखी होगी, वो उसी टाइम समझ गए हो कि यू आर द वन फॉर हिम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपके पर्सन कंफ्यूज स्टेज में होंगे या इनडिसीजन मोड में होंगे। दिखता आपका है इनडिसीजन मोड, आप थोड़े इमोशनली मुझे इम्बैलेंस दिख रहे हो यहाँ पे। पता नहीं शादी को लेके ये चीज़ पाइल नंबर 1 में भी थी, पाइल नंबर 2 अगर आप चाहते हो तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पे भी थे और वहाँ पे भी ये फियर एनर्जी थी, एक सेल्फ विक्टिम वाली एनर्जी थी, एक गिल्टी एनर्जी थी। बट यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिखता कि गिल्टी एनर्जी है, बट हाँ इनडिसीजन की एनर्जी है। हो सकता है जब आपकी इनसे शादी होने वाली हो तो फर्स्ट इंप्रेशन एक तो ये बहुत अच्छा कर रहे होंगे करियर में, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हो उस वक्त, तो ये भी हो सकता है आप सोचोगे करियर बना नहीं है अभी, कैसे शादी वादी में पड़े एंड ऑल दैट। लेकिन आप मिलने जाओगे, बात होगी, और आपका ये जो वो है ना, फर्स्ट टाइम पे जो इम्प्रेशन होगा, आपको लगेगा ठीक है डिसीजन लेने हैं या नहीं। फर्स्ट मीटिंग में ही आपको नहीं पता होगा, आपको लगेगा सोचेंगे इस बारे में, लेकिन आपके जो पर्सन है वो स्टेबल होंगे और वो सोच लेंगे कि आप यू आर द वन फॉर हिम। और ये बात वो खुद भी नोटिस करेंगे कि आप श्योर नहीं हो शादी को लेकर। ये इनको पता होगी गाइज, ये बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन भी है, इनको पता होगी कि आप श्योर नहीं हो और आपका आपका पक्का नहीं है, आपका डाइसी है। लेकिन आपको ये ज़रूर बोलेंगे कि वो श्योर है और आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो जितना देख पा रहे सिचुएशन को, अच्छा रहेगा आप दोनों का। तो वो आपको कन्विंसिंग वाला मुझे थोड़ा सा फेज़ लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में, कि आपको वो जब चाहेंगे आपसे मिलेंगे तो वो आपको एक तो ये अरेंज मैरिज सेटअप है, या फिर अगर अरेंज मैरिज सेटअप नहीं भी और आपके पर्सन आपको पहली बार देखते हैं तो वो कंफर्म होंगे कि ठीक है मेरे लिए सही है। लेकिन आपके मन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि ही इज़ माई फ्यूचर स्पाउस और इन्हीं के साथ मुझे आगे का फ्यूचर देखना है, ऐसा आपके लिए नहीं होगा, बट हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए होगा। और ये चाहेंगे चीज़ें जल्दी आगे बढ़े, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहोगे, आपका डिफरेंट बिल्कुल ही डिफरेंट आपका वो अप्रोच रहने वाला है इनको लेकर। अब देख लेते हैं गाइस कम्युनिकेट कैसे करेंगे और इनकी फीलिंग्स कैसे बताएंगे आपको, क्या कुछ आपकी बात होने वाली है इनसे। ठीक है, फाइल नंबर 2 ओके, यहाँ पर आ गया है 9 of Wands, 5 of Pentacles, the World. Bottom of the deck is Page of Pentacles. तो गाइस क्या बात करेंगे, क्या फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे अपने, और क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में। मैं बता दूँ गाइस, हो सकता है मैंने जैसे बताया उस टाइम पे आप करियर में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन ये पर्सन सेटल्ड होंगे, तो आपको अपनी करियर की ही थोड़ी टेंशन रहेगी, और इस बारे में आप इनसे डिस्कस करोगे कि अभी तो खैर अभी मैं थोड़ा टाइम चाहूँगी कि मैं अपनी करियर को ठीक कर लूँ पहले, और फिर मैं कोई डिसीजन लूँ। और आप डिसीजन लेते वक्त भी आपको लगेगा कि जल्दीबाजी में डिसीजन लेना हमेशा गलत होता है, सही नहीं होता, वेट करना ज़रूरी है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड गाइज, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक डिफरेंट, अगर आपने इनको येस बोला तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी फ्रॉम व्हाट। तो ये एक थोड़ी सी मुझे अंदर से एक इनसिक्योर एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि करूँ या नहीं करूँ, एक इनडिसिसिवनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर भी दिखती है। पाइल नंबर 2 ऐसा लगता है जैसे आप लोग चाहते तो हो शादी करना, बट तब जब आप खुद के पैरों पे खड़े हो, जब आप खुद आपको किसी की सुननी ना पड़े। पाइल नंबर 2 आप लोग ऐसे इंसान हो सकते हो जो ये जानता है कि अपना करियर, अपना काम, अपने पैसे, एक चीज़ में, शादी में या कहीं पे भी अपना खुद का इंडिपेंडेंट होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों की ये थिंकिंग है या नहीं, या कितना रेजोनेट कर रही है रीडिंग, क्योंकि आपका जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो डिफरेंट है, बट मैसेजेस मुझे बिल्कुल डिफरेंट मिल रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे शादी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फील होता है कि पता नहीं करियर में कुछ हो तो शादी करूँ। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपका ही डिसीजन होगा। लेकिन विद द वर्ल्ड कार्ड आपको ये 100% श्योर है कि अगर आपकी शादी इनसे हो जाती है, आपका करियर इतना स्टेबल हो या ना हो, इनका इतना स्टेबल है कि आपको न्यू लाइफ दे सकते हैं। और ये आपको खुद भी ये बात बोलेंगे कि मैं इतना कमाता हूँ जिसमें आप खुश रह सकते हो, तो आप इतनी टेंशन मत लो, मैं इतना अर्न करता हूँ। ये आपको हमेशा मोटिवेट ही करेंगे कि आप इतना मत सोचो, आप मेरे साथ आगे बढ़ो और आपको
मेरे को नहीं लगता, और इनको ये कहेंगे कि मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कमी होगी कभी भी। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स गाइज, ये आपको बहुत ही प्यारा सा एक स्टार की तरह देखेंगे अपनी लाइफ में। बहुत कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि आप इनकी बात मानो, आप आगे बढ़ो इस साथ में। बट मुझे लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, और उनको लगता है कि नहीं नहीं, पहले वो अपने बारे में ये सोचते हैं कि उन्हें थोड़ा इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। दूसरों के पैसे पे रहने वाले पाइल टू मेरे व्यूअर्स आप लोग नहीं हो, जो मुझे यहाँ दिखता है। आपको ये है कि प्यार ज़रूरी है, बट मनी भी ज़रूरी है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब मैं इससे बुरा नहीं बोलूँगी, बट हाँ, इतना ज़्यादा इनसिक्योर होना इज़ नॉट गुड। कई चीज़ें टाइम पर आ जाती हैं खुद अपने पास, कई चीज़ों में टाइम लगता है, और जो चीज़ें आ रही हैं गाइज, अगर यूनिवर्स कुछ दे रही है तो हमें एज अ ब्लेसिंग उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, रिसीविंग मोड में रहना चाहिए, उन चीज़ों को अपने से दूर नहीं करना चाहिए अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ ज़रूर लगता है कि मुझे आपको ये एडवाइस देनी चाहिए। तो और देख लेते गाइज आपकी फैमिली रिएक्शन क्या होने वाला है जब ये प्रपोज़ल आपके घर में शादी की जब बात स्टार्ट होगी इनके साथ, तो फैमिली रिएक्शन क्या रहने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। टेम्परेंस, ओके, 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस क्या कर रहे हो पाइल नंबर 2? बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 2, घर वाले तो खुश लग रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। विद द टेम्परेंस कार्ड घर वालों को लग रहा है बहुत ही अच्छी रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, भगवान की दुआ से आए हैं। और विद द 6 ऑफ कप्स ये भी लगता है कि हो सकता है गाइस आप इस पर्सन को पहले से जानते हो। विद द 6 ऑफ कप्स हो सकता है आप इनसे आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, या आपके वर्क प्लेस पे काम करते हो, या कहीं ना कहीं से, या फैमिली के थ्रू आप इनको जानते हो। ठीक है, विद द 6 ऑफ कप्स। और 6 ऑफ कप ये भी बताता है गाइस कि आपके सोलमेट हैं। ठीक है, अगर ये आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते होंगे ये पर्सन, तभी जब ये आपकी फैमिली से मिलेंगे तो आपकी फैमिली को पसंद आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो डेस्टाइंड होती है वो उस हिसाब से होती ही चली जाती हैं। और मुझे ये लगता है फैमिली को पसंद आ भी जाएगा तो भी आप उस टाइम पे बोलोगे कि नहीं मुझे अभी नहीं करनी, या एक कुछ तो ब्लॉकेज है यहाँ पर। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स गाइज, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, और हम देख रहे हैं आपकी लव स्टोरी विद द फ्यूचर स्पाउट। तो ब्लॉकेजेस तो हैं यहाँ पर, और वो आपने ही क्रिएट करे हैं। विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड मुझे ये लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर होंगे, उन्हें पता होगा कि ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, और आपके साथ वो अच्छे से निभा लेंगे। ये आपके घर वालों की भी एनर्जी हो सकती है, वो आपको भी ऐसे ही देखेंगे कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मना करना समझदारी नहीं है, इसके साथ आगे बढ़ना ही ठीक है। और वो आपको इस बात पे समझाना भी चाहेंगे, लेकिन समहाउ आप, मुझे लगता नहीं किसी की बात सुनने वाले हो। यहाँ मुझे वही है, इंडिसिजन एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप जब तक इस एनर्जी से नहीं निकलोगे गाइस, तो कैसे आप ब्लेसिंग रिसीव कर पाओगे। आप लोग पाइल नंबर 1 ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ एनर्जीज वहाँ से मुझे सिमिलर आती हुई दिख रही है। वैसे अलग रीडिंग है, बट हाँ कुछ पास्ट लाइफ एनर्जीज हो सकती है, कुछ रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप फेल हो सकता है, जिससे आपको ये लग रहा हो कि पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं। पहले भी रिलेशनशिप में गए थे एंड इट रूइंड एवरीथिंग, करियर पे भी फोकस नहीं हो पाया, प्यार भी ऐसे ही था, लव भी अच्छा नहीं था, मतलब सब कुछ मतलब मैसअप हो गया काइंड ऑफ। ये एनर्जी आपकी लग रही है, बट ये आपके अंदर है ये चीज़ें। पाइल नंबर 2, आप पाइल नंबर 1 ज़रूर देखना, मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हुई कि अपने आप को गिल्टी फील करा के, सेल्फ विक्टिमाइज़ करके कुछ मिलता नहीं है लोगों को। आप अपनी फैमिली से डिस्कस करो, अगर आपके फैमिली को ये चीज़ सही लग रही है आपके लिए, उनको लगता है कि आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए। बट हाँ, आपकी शादी तक की जो मैं एनर्जी बताऊँ ना गाइस, अगर मैं ये बोलूँ कि क्या कुछ होगा और शादी की बात जब चलेगी, तो आपकी एनर्जी शादी तक ऐसी ही रहेगी। आपकी फियर एनर्जी है, आपकी इनसिक्योरिटी होगी, आपको फील होगा कि पता नहीं सही रहेगा या नहीं रहेगा, बट आपकी शादी होनी इन्हीं से है तो हो जाएगी इनसे। लेकिन हाँ, आपको ये अनश्योरिटी मुझे शादी तक लग रहा है जैसे रहेगी, बट ये डिसीजन गलत नहीं है। और देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये देख लेते हैं गाइस, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, 2 कार्ड्स गिर गए। ओ वाओ, यिन एंड यांग, कैरिंग कनेक्शन, और देख लेते हैं गाइस क्या आने वाला है आपके लिए। हीलर ऑफ द एजेस एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस।
बॉटम ऑफ द डेक सी, थिंकिंग वुमन। मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि आपकी थिंकिंग रुक ही नहीं रही। आपको ये लग रहा है कि पता नहीं मैं ये डिसीजन ले लूँ और ऐसा ना हो कि मैं गलत डिसीजन ले लूँ। गाइज आपको दिख रहा है यिन एंड यांग। आप में जो कमी है ना गाइज, जितनी भी कमियाँ आपके अंदर है या आपको लगता है आप इन चीज़ों के लैक करते हो लाइफ में, तो मैं बता दूँ गाइज कि आपकी ये जो चीज़ें आप लैक करते हो वो ये पर्सन पूरी करेंगे आपकी लाइफ में आने के बाद। जो भी चीज़ों में आप जैसे डिसीजन नहीं ले पाते, आप की फियर एनर्जी इनसिक्योरिटीज़ है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होने वाले हैं, प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हैं। इनका बहुत ही अच्छा वो रहने वाला है कि यार ठीक है जो भी है, बट हाँ आई लव हर, बहुत क्लैरिटी होने वाली है इनके थॉट्स में। और केयरिंग कनेक्शन गाइज, आपको इनका केयर दिखेगा जब ये आपको कॉल करेंगे, जब आपसे पूछेंगे खाना खाया, क्या करा, क्या कर रहे हो। ये चीज़ें उनको आपके लिए आपको खुद फील होगी, ठीक है। मैरिज तक ना आपको इतनी तो फीलिंग होगी कि हाँ ये पर्सन मुझसे प्यार तो करते ही हैं, लेकिन आपकी फीलिंग मुझे लग रही है थोड़ी सी डाइसी। मे भी आपकी शायद फेल्ड रिलेशनशिप की वजह से आप इतना ज़्यादा थिंकिंग वुमेन वाली एनर्जी में रहोगे कि पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें अच्छी रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो बता दो गाइस ये डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा। टेम्परेंस का भी, टेम्परेंस की एनर्जी भी थी वहाँ पर प्रपोजल वाले पार्ट पर, तो मुझे लगता है ये एनर्जी अच्छी है। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये नहीं तो ऑफकोर्स डिवाइनली गाइडेड ही होते हैं। ये तो ये सोल फैमिली से होते हैं आपके, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्यारा होगा। हीलर ऑफ द एजेस गाइज, आपकी जो फीलिंग है ना पर्सन की, वो एक मजिशियन की तरह है। वो टेंशन नहीं लेते, वो सॉल्यूशंस ढूंढने में बिलीव करते हैं कि क्या टेंशन हो रही है, चलो इसका सोल्यूशन ये है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की बात गाइज, ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा। जो भी कमी आप में है, अबंडेंस तो खैर आपकी पर्सन बहुत ही स्टेबल, बहुत ही रिच दिखते हैं मुझे, तो यहाँ पे अबंडेंस तो बहुत सारा है, प्लस प्यार भी बहुत सारा है। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। थिंकिंग, ज़्यादा थिंक करने से भी इंसान कुछ नहीं पाता अलग से, क्योंकि जो चीज़ें डेस्टाइंड हैं, जो भगवान जी ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने फाइनल कर दिया है, वही होना है एट द एंड ऑफ द डे। किसी चीज़ को चेज़ करके या कोई चीज़ नहीं मिल रही सोच कर कि वही मिले, वही चाहिए वही चाहिए, गाइस उस चीज़ से आप हर्ट ही होगे। और तब तक हर्ट होगे जब तक आप उस चीज़ को समझ ना जाओ कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। बहुत से लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे पाइल नंबर 2 में, क्योंकि ये चीज़ सच है गाइज। आप जितनी बार सोचोगे ना कि मैं उस चीज़ के पास वापस चले जाऊँ, शायद आप वो चीज़ या वो पर्सन या पास्ट के कोई पर्सन आप ठीक होके आ जाएं, गाइज आप हर्ट ही करोगे अपने आप को, इतना ज़्यादा करोगे कि आपको आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। और ये भगवान जी, डिवाइन एंड यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी होती है कि वो हमें अच्छी लाइफ दें, ना कि हमें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भेज दें और उसका एंड कुछ नहीं होना। आप 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ज़िंदगी भर रहोगे, लेकिन आप एक अच्छे पर्सन हो, आप डिवाइन के पास हो, उनकी फेवरेट हो, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि आप थोड़ा सा भी ऐसी एनर्जी से गुजरो एंड ऐसी चीज़ों को फील करो अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा कनेक्शन है गाइस, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है, यिन एंड यांग है, हीलर ऑफ द एजेस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सारे ही कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं। थिंकिंग वुमन, मत सोचो, जस्ट टेक द डिसीजन। अब देख लेते हैं गाइस रोमांस एंजल से क्या आता है आपके लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो गाइस फैमिली की मर्ज़ी से शादी होगी आपकी, मुझे नहीं लगता कि फैमिली अगेंस्ट होंगी इस मैरिज के, और अगर कोई इश्यूज़ फैमिली में चल भी रहे हैं तो वो हील हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है गाइस, क्योंकि शादी तो फैमिली की मर्ज़ी से ही होगी। और हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मे बी आपकी फैमिली ना मान रही हो, तो आप थोड़े से वो सोच रहे हो कि नहीं मानेंगे या आगे बढ़ो, तो गाइज वो मान जाएंगे फाइनली, ठीक है। चिल्ड्रन गाइज, यू विल हैव 2 चिल्ड्रन विद दिस पर्सन। और अगर आप लोग अगर ये पहले से मैरिड हैं और इनके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तब भी फैमिली में इशू हो सकता है गाइज। यहाँ पे कुछ 1 पर्सन के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मे बी ये पर्सन पहले से मैरिड हो और इनकी फैमिली ये दूसरी शादी करना चाहते हो आपसे, लेकिन इनकी फैमिली नहीं मान रही हो, और इनके बच्चे भी हो सकते हैं 2, और आप वेट कर रहे हो कि कब इनकी फैमिली हाँ करे और कब हमारा यूनियन हो। तो गाइज़ बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो। अट्रैक्शन गाइज़, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे आपकी तरफ, और वो तो मुझे दिख ही रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट इंप्रेशन भी है तब भी यही लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आप चाहेंगे, आप फ़ोटोज़ वगैरह देखेंगे जो अगर इनके फ़ोन में है तो। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव गाइज, ये बहुत सही रहेगा आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए सेफ़ है बिल्कुल। इतना फियरफुल मत रहो इनको लेकर, ये पर्सन अच्छे हैं, आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, न्यू लाइफ दे सकते हैं। ओके, 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, सेपरेशन एंड
एक्सप्रेस योर लव। सो गाइज मैं बोल रही थी आप लोग हो सकता है कई लोग यहाँ पे सेपरेशन में और वेट कर रहे हो कि फैमिलीज़ माने तो हम आगे बढ़े। एंड एक्सप्रेस योर लव गाइज, एक्सप्रेस योर लव। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे और आप 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहोगे तो ये पर्सन फिर यही सोचेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। सो प्लीज़ एक्सप्रेस करो एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। अगर ऐसा लगता है आपको कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं हो रही और बार बार आपको डिवाइन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इससे मूव ऑन करना चाहिए, तो गाइज विदाउट एनी डीले आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं और आपको बहुत सारा प्यार देंगे। ठीक है गाइज, तो ये है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। हाय गाइस, देख लेते हैं फाइल नंबर 3 आपकी लव स्टोरी क्या रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहेगा फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए जब वो पहली बार आपसे मिलेंगे या आपको देखेंगे। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, एक और कार्ड ले लेते हैं गाइस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो क्या रहने वाला है इनकी एनर्जी आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहने वाला है। तो गाइस जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले तो इनके जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा उसका बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा इनको, और कोई इनको छोड़ के गया होगा और बहुत मुश्किल से इन्होंने इस चीज़ से मूव ऑन अपनी लाइफ में किया होगा। उस टाइम पर इनको लगा होगा कि मतलब जैसे होता है ना कि कोई इंसान जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करो और वो आपको छोड़ के चला जाए, तो ये वाली फीलिंग इन्होंने सही होगी इनको, ये पेन इनको मिला होगा उस रिलेशनशिप में, और उसके बाद ये बहुत टाइम तक सिंगल रहे होंगे। तो गाइज आपके फ्यूचर स्पाउस ये बात आपको बताएंगे भी, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स तो बिल्कुल डायरेक्ट एंड क्लियर होते हैं अपनी बात में। उनकी बात वो लोगों को ज़रूर बुरी लग सकती हैं क्योंकि वो इतने डायरेक्ट हैं, लेकिन वो अपनी बात बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास वाली फॉर्मूला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो वो आपको ये बात बताएंगे ज़रूर। और जब ये आपको ऑफ़र उनको मिलेगा ना, हो सकता है कि ये फैमिली के थ्रू हो और हो सकता है कि इन्होंने वैसे ही आपको कहीं देखा हो, तो वो फीलिंग मतलब जो इतने सालों से किसी के लिए इनको नहीं आई होगी, क्योंकि ये मूव ऑन बड़ी मुश्किल से कर पाए होंगे और इन्हें सोच लिया होगा कि अब बस करियर पे फोकस करना है और फालतू की चीज़ों पे, प्यार व्यार पे फोकस नहीं करना, क्योंकि इससे इंसान को कभी कुछ मिलता नहीं है लाइफ में। तो उस टाइम पर गाइज मुझे ये लगता है कि आप मतलब बहुत टाइम तक पहले तो ये सिंगल रहेंगे, और उसके बाद जब इनको ये आप दिखोगे ना, जब उनको लगेगा कि ठीक है, मतलब एक क्लिक होगा उनको कि हाँ आप एक फ्यूचर स्पाउस इनकी बन सकते हो, यू आर द वन फॉर देम, ये फीलिंग उनके पास आएगी। क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है जब यूनिवर्स डिवाइन कुछ प्लान करते हैं तो वो ऐसा ही होता है कि अचानक से कोई चीज़ आ जाए और हमें अपने आप से लगता है कि हाँ ही और शी इज़ द वन। तो ये आपके पास आएंगे, आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने वाले हैं ये कि आई लाइक यू एंड मैं फ्यूचर के बारे में हमारे लिए सोचता हूँ। अगर आपने इनको ऑफकोर्स ये आपके फ्यूचर स्पाउस है तो आप मना नहीं करने वाले, आप इनको हाँ ही बोलोगे, लेकिन ये आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन ये भी है कि ये आपको भी बड़ा वो सोचेंगे क्लियर बात करने वाली। तो इनको ये भी फियर होगा कि कहीं आप इनको क्लियरली मना ना कर दें। तो थोड़ा बहुत इनका ये जो सैड वाला पार्ट है वो ये सोचेंगे कि आपसे पहले तो ये सोचेंगे कि क्लियर बात कर ले, बट इनको ये भी लगेगा कि आप मना ना कर दो। तो एक फ़ियर वाली एनर्जी भी है, क्योंकि हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करे और इनको आपका कुछ भी ना पता हो कि आप इनको लाइक भी करते हो या नहीं करते। बट हाँ, ये ज़रूर आपसे बीच बीच में पूछते रहेंगे कि व्हाट यू थिंक डेटिंग में एक कैसा पर्सन होना चाहिए, या फॉर मैरिज व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो ये चीज़ें आपसे वो पूछेंगे अपनी साइड से कि वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो आपको बुरा लगे या आप हर्ट हो जाओ या आपको ऐसा लगे कि ये बंदा कुछ भी बोल रहा है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ दिखती है गाइस कि ये बिल्कुल क्लियर होंगे अपने थॉट्स में, लेकिन आपको अप्रोच करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे कैसे बात करनी है इस बारे में। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका इनके लिए ये रहेगा कि बहुत चार्मिंग इंसान है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत चार्मिंग है, और आपको पता होगा कहीं ना कहीं, हो सकता है इन्होंने अपना पास्ट शेयर भी करा हो आपसे, तो आपको पता होगा कि हाँ इन्होंने पीछे पहले कभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था ट्रेजेडी, और ये बहुत परेशान है उस वजह से।
तो आपको भी लगेगा कि मैं हर्ट ना करूँ इस पर्सन को। और ये इस पर्सन को आप ऐसा लगोगे कि आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बातें करने वाले पर्सन हो। आपको ये है कि सीधी बात करनी है, और अगर ये आपको अप्रोच भी करेंगे तो बहुत बारी ये सोचेंगे और फिर आपसे कुछ बात करेंगे। ये इनका फर्स्ट इंप्रेशन है आपको लेकर। और इनको ये भी लग सकता है कि आप इमोशनल हो, लेकिन इमोशनल के साथ साथ आप वाइज भी हो। ऐसा नहीं है कि इमोशनल फूल वाले इमोशनल हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन इनका यही रहेगा कुछ। और बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे और चाहेंगे कि आपके साथ एक फ्यूचर हो इनका, एक स्टेबल। आप देख लेते हैं गाइस कि आपसे कम्युनिकेट क्या करेंगे जब आपसे मिलेंगे, या आपकी जब बात शुरू होगी तो क्या कम्युनिकेशन, क्या कुछ बात हो सकती है उसमें। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, कार्ड्स स्कैटर्ड हो रहे हैं। ओके, कार्ड गिर गया यहाँ पर। ये है 4 ऑफ कप्स। ये पहले भी बॉटम ऑफ द डेक में था, एंड नाउ बॉटम ऑफ द डेक इज़ टेम्परेंस। तो यार मुझे यही लग रहा है कि इनकी जो, अब जब आप इनकी बातें सुनोगे ना, तो ये आपको ज़रूर पहले मीटिंग में आपसे ये बातें ज़रूर बताएंगे कि पास्ट में क्या चीज़ें हुई थी, या क्या बर्डन चल रहा है इनकी लाइफ में, और क्यों वो इतने डिनाइल मोड में रहते हैं शादी से, या शादी को लेकर कोई बात होती है तो क्यों उनको ऐसा फील होता है कि पता नहीं ये चीज़ सही है या नहीं। तो ये ज़रूर आपको इस बारे में बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि ठीक है आप क्या चाहते हो। क्योंकि पहले तो मुझे यही लग रहा है कि ये सारा कुछ आपको सच सच बता देंगे कि ये चीज़ें हैं, ये वो चाहते हैं। इतने रिश्ते देख चुके हैं, इनको कुछ भी समझ नहीं आया, और चाहते हैं कि आपके साथ एक होपफुल फ्यूचर हो इनका। देखते हैं आपको एज अ पोटेंशियल पार्टनर। तो बहुत ही सीरियस सी कॉन्वर्सेशन यहाँ लग रही है मुझे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लेफुल वाला नहीं लग रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कि बहुत सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर। क्योंकि कुछ चीज़ें कई बार लोगों के साथ होती हैं जो उनको लाइफ में बहुत सीरियस बना देती हैं, जो उनको लाइफ में बिल्कुल वैसा बना देती हैं कि बस सब कुछ स्ट्रॉन्ग है तभी आप बात करो, नहीं है आपकी साइड से तो आप मना करके जा सकते हो। क्योंकि और ज़्यादा पेन लेने की या और ज़्यादा परेशान होने वाली ताकत इनमें है नहीं अभी। इनको यही लगेगा कि ठीक है यार, आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम इसे यहीं रोकते हैं, और कोई मतलब नहीं है। मतलब ज़्यादा इन्हें खींचना नहीं पसंद किसी भी चीज़ को। तो पाइल नंबर 3, आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस काइंड ऑफ लग रहे हैं यहाँ पर। ऑल्दो आपका जो ये कनेक्शन होगा वो सोलमेट कनेक्शन होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सीरियस ना हो, आप बहुत प्लेफुल एनर्जी में हो, तो ये पर्सन बहुत ही ऑपोजिट होंगे। लाइफ को बहुत सीरियसली देखते होंगे, लाइफ में चाहते होंगे कि चीज़ें एक बैलेंस वे में हो। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्क टेकर वाले एनर्जी है कि नहीं नहीं चलो देखेंगे जो होगा, सोचेंगे नहीं। ये पर्सन बिल्कुल ही एक टिपिकल हस्बैंड मटेरियल जो पर्सन हम कहते हैं ना, कि बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल, स्टेबल, फैमिली के बारे में सोचने वाला, ऐसा पर्सन होने वाला है। तो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आपकी मुझे यहाँ थोड़ी सी सीरियस लग रही है। बिल्कुल सीरियस बातें, क्या आप चाहते हो, आपको कैसा चाहिए पार्टनर, और बिल्कुल अरेंज सेटअप ही हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सीरियसली आपको बताएंगे कि क्या चाहते हो आप मैरिज से एंड ऑल दैट। तो आप भी इनसे वही बातें क्लियर कम्युनिकेशन होने वाली है एक। सो विद द टेम्परेंस कार्ड बैलेंस्ड कम्युनिकेशन होगी गाइज। आप भी सोचोगे, ये भी सोचेंगे, फिर आप दोनों मिल के एक चीज़ पे डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं लगता कि ये आपके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ेंगे या आप इनके पीछे पड़ोगे। आपका ये म्यूचुअल डिसीजन होने वाला होगा शादी को लेकर। अब हम देख लेते हैं फैमिली का रिएक्शन क्या होने वाला है जब उनको पता चलेगा कि आपके पास ऐसा कुछ प्रपोजल आया है। तो वो वॉज गाइज, आई विल रीशफल इट। एनर्जी स्कैटर्ड है। फाइल नंबर 3, प्लीज़ एनर्जीज बैलेंस करें अपनी। 2 कार्ड्स आ गए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ओके, एक और कार्ड लेते हैं इसमें, लवर्स। सी गाइस, बॉटम ऑफ द डेक फिर से आ गया 5। फिर से तो नहीं आया, मतलब ये 8 ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आ गया है। बट गाइस कुछ तो है यहाँ पर, या तो आपकी लाइफ में है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब मुझे समझ आ गया। गाइस हो सकता है कि आपके पास के पर्सन हो कोई, हो सकता है ये एनर्जी इतनी लो आपकी हो या इस पर्सन की हो, जिनको ऐसा कोई पर्सन मिला हो अपनी लाइफ में जो बहुत फ्लर्ट हो, जो मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए उनके साथ हो, उनको यूज़ करा हो, उन्हें चीट करा हो,
और बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला है यहाँ पे। कोई तो एक पर्सन है जिन्हें बहुत ज़्यादा धोखा मिला है और बहुत ही सैड फेज से चल रहे हैं और चाहते हैं शादी करना, लेकिन एक फ़ियर भी है कि शादी कर तो लें बट ये शादी सही रहेगी या नहीं। तो गाइस फैमिली का क्या रिएक्शन होगा ये बता देती हूँ। फैमिली को, मेरे को लगता है कि आपकी फैमिली को पहले से पता है कि आपका कोई ऐसा पुराना एक गलत डिसीजन रह चुका है इसको लेकर। कई लोगों के लिए ये चीज़ें यहाँ आ रही हैं कि आपकी फैमिली को लगता है कि गलत डिसीजन ज़रूर रह चुका है, तो इस बार ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। ऐसा ना हो कि आप फिर से एक ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ जाओ जो आपको फ्यूचर भी ना दे और आपका टाइम वेस्ट करे। तो फैमिली भी गाइस आपकी इस डिसीजन को लेके थोड़ा कंसर्न होगी, बट यहाँ पे 2 मेजर अरकानाज़ है तो ये इस रिलेशन को वो अप्रूव कर देंगे। बट हाँ, जिस टाइम पे वो अप्रूवल पे मोड में जाएंगे तो आपके पास वहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, जिसके लिए फैमिली एनालाइज करेगी, सोचेगी कि ये ज़्यादा बेटर है या आपको इसके साथ जाना चाहिए। विद द फूल कार्ड वो चाहेंगी ज़रूर कि आप न्यू बिगनिंग करो, आप सब कुछ भूल कर एक नया शुरुआत करो लाइफ की। बट इस टाइम पे जब आप डिस्कस करोगे तो उनके पास एक से ज़्यादा प्रपोजल होंगे फॉर डिस्कशन और वो सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, आपको इनके साथ जाना चाहिए या कोई और भी है जिनको जिनको आपको देखना चाहिए या मिलना चाहिए। तो फैमिली आपको ये बोलेगी कि अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ 1-2 और प्रपोजल्स हैं, आप उनसे भी मिल सकते हो। तो फैमिली का डिसीजन ये होने वाला है कि वो आपके ऊपर छोड़ देंगी कि आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। उनका कोई प्रेशर मुझे यहाँ नहीं दिखता है। विद द फूल कार्ड डिसीजन आपका ही होगा और फैमिली को लगेगा जो भी डिसीजन लेना अपने हिसाब से सोच के लेना, क्योंकि रहना आपको है। तो फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखती है यहाँ पर। बट हाँ, थोड़ा कंसर्न ये होगा कि आपके डिसीजन अगर पहले अच्छे नहीं रहे हैं तो वो ये बोलेगी कि आप एक पर्सन को नहीं, आप 3-4 पर्सन को देखो और फिर एक डिसीजन लो, इतनी जल्दीबाजी शादी के लिए मत करो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पाइल नंबर 3, आपकी जो पाइल में एनर्जी है ना वो बड़ी सीरियस सी एनर्जी आ रही है, प्लेफुल सी तो नहीं है, बट ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है शादी को लेकर आपके। अब देख लेते हैं गाइस, आप जिस पर्सन जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या होने वाली है आपके लिए, थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि आपको भी फील हो कि आप ये डिसीजन ले सकते हो अगर ऐसा कोई पर्सन आपसे मिलता है और बहुत सीरियसली कम्युनिकेट करता है तो। हीलर ऑफ द एजेस गाइस, आज ये तीनों पाइल में आया है कार्ड। हीलर ऑफ द एजेस, और देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, 6th चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो एंजल्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं गाइस इस डिसीजन को लेने में। एक और कार्ड ले लेते हैं, अच्छा 2 कार्ड आ गए, ले लेते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर यही लिख रहा है कि आपको एंजल ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 एंजल कार्ड्स हैं, मजिशियन भी है तो, एंड हॉस्टिलिटीज़। गाइस हो सकता है कि कुछ तो आपने फेस करा है पुराने टाइम पर जिसकी वजह से ये आप ही की एनर्जी लग रही है, जैसे कि लेना चाहिए डिसीजन या नहीं लेना चाहिए। बट गाइज यहाँ पे इतने सारे एंजल्स और डिवाइन आपकी हेल्प करिए, आप डिसीजन ले लोगे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ओवर थिंक कर रहे हो जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पर्सन अगर डिवाइन आपके लिए भेज रहे हैं, क्योंकि आप इतने सारे एंजल्स हैं तो ये डिवाइनली गाइडेड करेक्शन हो सकता है और ये पर्सन आपको एक अबंडेंट लाइफ देंगे। हीलर ऑफ द एजेस के साथ गाइज ये पर्सन बिल्कुल अच्छे पर्सन है। मे बी आपको शुरू में थोड़ा लगे कि बहुत सीरियस है, ये है वो है, बट आप जैसे जैसे इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, मिलोगे, तो आपको समझ आएगा कि ये पर्सन इतने भी सीरियस नहीं है, ये बहुत प्यारे पर्सन है और ये आप धीरे धीरे ही आपके साथ खुलेंगे। ठीक है, विद द फर्स्ट चक्रा एंड 7th चक्रा गाइज, आप बिल्कुल अपने विजडम से, इंट्यूशन से ये डिसीजन लोगे, आपको खुद फील होगा, आपको एक अवेकनिंग सा फील होगा कि हाँ ही इज़ द वन फॉर मी, तब आप डिसीजन लोगे। विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ गाइज, आपको लगेगा शुरू में हो सकता है कि घर वालों को थोड़ा समझाना पड़े, मनाना पड़े कि नहीं नहीं, थोड़ा कन्विंसिंग एनर्जी दिखती है। हॉस्टिलिटीज़ के साथ भी यही दिखता है कि आप बोलो कि नहीं ये पर्सन ऐसे नहीं है पुराने लोगों की तरह। गार्डन एंड द गेट भी है यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा फियरफुल रह सकते हो कि मुझे चाहिए लेना या नहीं डिसीजन लेना चाहिए। बट विद टाइम आई थिंक विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आप ये डिसीजन ले लोगे। आपके पर्सन बहुत सपोर्टिव होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो चाहेंगे कि आप अपना डिसीजन लो, क्योंकि वो आपके लिए श्योर हैं। तो वो यही चाहेंगे कि वो उनको कोई टाइम पास नहीं चाहिए, वो ये चाहेंगे कि आप एक डिसीजन लें और फाइनल करें हम दोनों सारा कुछ। तो ऐसा रहने वाला है कुछ उनकी एनर्जीज़ की, जो भी करना है आप करो, हाँ करना है तो फाइनल डिसीजन लेते हैं, नहीं आपको पसंद या आपको नहीं समझ आ रहा तो आप सीधा मना करके ख़त्म करो। तो ये कुछ उनकी एनर्जी रह सकती है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं उनके रोमांस एंजल से उनकी फीलिंग्स और क्या कुछ रहने वाले हैं आपके लिए, और थोड़ी क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि ये पर्सन कैसे हैं।
और कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस गाइज। और कुछ गाइडेंस भी आएगा तो मैं बताती हूँ। मेक द एफर्ट गाइज, हाँ आप दोनों को म्यूचुअल एफर्ट करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आप ये नहीं सोच सकते कि एक ही पर्सन एफर्ट करे और सब कुछ करे, ऐसा नहीं होता। शादी में दोनों की म्यूचुअल एफर्ट ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई परफेक्ट तो होता नहीं है गाइज। यहाँ पे सेपरेशन कार्ड है, हो सकता है कि आप जिनके बारे में या जो आपके फ्यूचर स्पाउस है अभी आपसे सेपरेटेड हो, या आप किसी सेपरेशन से बाहर आए हो, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ एंड 5 ऑफ कप्स है। हो सकता है आप किसी से दूर हो, सेपरेशन के बाद आपकी ये शादी हो और आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आए। तो यहाँ पे क्योंकि सैड एनर्जीज ऑलरेडी दिख रही है, तो हाँ गाइस किसी के साथ आपका सेपरेशन होगा और फिर आपको फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे अपने, ठीक है। तो ये एनर्जी सभी, मुझे लग रहा था कि इतनी सैड एनर्जी क्यों आ रही है, कुछ तो है गाइस आपके लाइफ में ऐसा जो जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो, जिससे आपको लगता है शायद ही आप निकल पाओ या आप चीज़ों को भूल पाओगे या नहीं। तो विद टाइम गाइज, विद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वो पर्सन एंड हीलर ऑफ द एजेस, वो पर्सन आपको इतना प्यार देंगे कि आप सब कुछ भूल जाओगे जो भी पास्ट में हुआ है आपके साथ। तो टेंशन मत लेना गाइज। एंड ये देखो डिवाइन किसे भेज रही है आपकी लाइफ में, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये गाइज आपके सोलमेट है। ये अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ था तो उसे भूल जाओ, क्योंकि अब आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है जो आपको ट्रू लव देगा, बहुत सारा प्यार देगा। एंड कीप एन ओपन माइंड गाइज, आपको एक ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा आपके हिसाब से सारी चीज़ें, हो सकता है कि वो जो आपकी सोलमेट है वो आपकी थोड़ा सा डिफरेंट हो आपकी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता। तो एंजल ये भी कह रहे हैं कि कीप एन ओपन माइंड। और यहाँ पे है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो गाइस ये आपके पास्ट लाइफ से हो सकते हैं, आपके बहुत सारे जन्म साथ में हो सकते हैं। हो सकता है कि अब ये आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपकी सोल फैमिली भी हो सकती है, इनकी फैमिली, और ये आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करते हो। एंड अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा गाइज आपकी फ्यूचर स्पाउस और आप में, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे एक दूसरे के साथ। एंड गाइज ये देखो क्या है, न्यू लव। तो गाइज मैं बता ही रही थी, सेपरेशन के बाद आपको मिल सकता है आपका न्यू लव, जो आपको देगा बहुत सारा प्यार। और अगर कोई भी बैड एक्सपीरियंस हुए हैं तो गाइज उसे भूल जाओ, क्योंकि अब ये वो वाले पर्सन नहीं है जो आपको परेशान करे, आपके साथ अच्छे से ना रहें और आपको कभी भी डिसअपॉइंट करें, क्योंकि ये खुद भी यही चाहते हैं कि एक स्टेबल कनेक्शन हो, और शादी एक स्टेबल कनेक्शन के साथ ही हो आपकी। तो बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन यहाँ दिखता है। तो इतनी टेंशन मत लो, थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आएंगी, घर वालों को मनाना है, आपको कन्वेंस करना है, लेकिन आप ही श्योर नहीं होगे तो आप कैसे मना पाओगे। तो यहाँ पे ये दिखता है गाइस कि पहले आपको श्योर होने की ज़रूरत है 100%, आपके घर वाले मान जाएंगे। बट इस एनर्जी से निकलो, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, और ये सारी जो एनर्जीज़ है नेगेटिव, इनसे निकलो गाइस, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और ये पर्सन बहुत स्टेबल है, तो मैं बता दूँ आप ये डिसीजन ले सकते हो, नो नीड टू वरी, ठीक है गाइज। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।